गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे द हैप्पी प्रिंस का पार्ट। यहाँ से पढ़ना था व्हेन डे ब्रोक ही फ्लू डाउन टू द रिवर एंड हैड अ बाथ टू नाइट आई गो टू इजिप्ट सेड द स्वेलो। तो आबाबिल पक्षी ने क्या किया, जब दिन हुआ तो वो नदी की तरफ उड़ गया और वहाँ पे जाके उसने नहाया और क्या बोला कि रात में मैं इजिप्ट चला जाऊँगा। इजिप्ट जहाँ पे उसके सभी दोस्त, उसका पूरा परिवार उड़ गए थे वहीं पर। एंड ही वॉज अ हाई स्पिरिट एट द प्रॉस्पेक्ट। वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न था, उसकी भावनाएं बहुत अधिक थी क्योंकि वो जाना चाहता था अपनी फैमिली के पास। ही विजिटेड एट ऑल द मोमेंट एंड सैट अ लॉन्ग टाइम ऑन द टॉप ऑफ द चर्च स्टीपर। उसने विजिट किया सभी मॉन्यूमेंट्स पे। मॉन्यूमेंट्स का मतलब होता है इमारतें। सभी इमारतों पर गया और बैठा। चर्च का जो स्टीपल होता है, स्टीपल का मतलब होता है जो ढलाव वाला पार्ट होता है, ऐसे करके वहाँ पर भी वो बैठा। व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। जब चंद्रमा निकला मतलब कि रात हुई तो वो हैप्पी प्रिंस के पास दोबारा गया। हैव यू एनी कमीशन फॉर इजिप्ट ही क्राइड, आई एम जस्ट स्टार्टिंग। तो उसने कहा हैप्पी प्रिंस से कि कोई आदेश है इजिप्ट के लिए, मैं बस उड़ने ही जा रहा हूँ। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस। तो प्रिंस ने जो पहले हर बार बोलता था वही फिर बोला। विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर। उसने कहा कि क्या एक रात के लिए तुम मेरे पास थोड़ा और रुक सकते हो। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट आंसर्ड द स्वैलो। तो स्वैलो ने कहा कि मैं तो इजिप्ट जा रहा हूँ। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस। फिर प्रिंस ने यह बात बोली। फॉर अवे अक्रॉस द सिटी, सिटी से बहुत दूर, आई सी अ यंग मैन इन अ गैरेट। मैं एक यंग मैन को देख सकता हूँ जो गैरेट में बैठा हुआ है। गैरेट क्या होता है? गैरेट में से होता है अटारी, जो सबसे ऊपर वाला कमरा होता है उसको कहते हैं। ही इज़ लीनिंग ओवर द डेस्क। वो डेस्क के ऊपर लेटा हुआ है, मतलब सर को झुकाए हुए है। कवर्ड विथ पेपर्स। वो डेस्क जो पेपर से ढकी हुई है। एंड इन द ग्लास बाई हिज साइड, उसी के पास में एक ग्लास भी है। देयर इज़ अ बंच ऑफ द विदर्ड वायलेट, जिसमें एक मुरझाए हुए फूल भी रखे हुए हैं। हिज हेयर, उसके जो बाल हैं, इज़ ब्राउन, वो भूरे हैं। एंड क्रिस्प, और कैसे हैं? क्रिस्प से यानी कुरकुरे टाइप के। एंड हिज लिप्स आर रेड, और उसके होंठ लाल हैं। एज अ पोमेग्रेनेट, जैसे कि अनार जैसे होते हैं वैसे उसके होंठ हैं। एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज, और उसकी बड़ी बड़ी आँखें हैं। ही इज ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले। वो एक प्ले को लिखने की कोशिश कर रहा है और उसको फिनिश करने की कोशिश कर रहा है। प्ले क्या? नाटक। नाटक लिखने वाला है वो, नाटक लिखता है। वो जो व्यक्ति है वो नाटक लिखता है और उसको वो फिनिश करने की कोशिश कर रहा है। फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, थिएटर के डायरेक्टर के लिए। बट ही इज़ टू कोल्ड, लेकिन बहुत ठंडी हो रही है। टू राइट एनी मोर, वो और अधिक नहीं लिख सकता है। देयर इज़ नो फायर इन द गैरेट, गैरेट में, अटारी में कोई भी आग नहीं है। एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट, और भूख भी उसको बहुत ज़्यादा मूर्छित कर रही है। आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वैलो। तो स्वैलो ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे पास एक रात और रुक जाऊंगा। हुज रियली हैड अ गुड हार्ट, जिसके पास इतना अच्छा दिल है। ही आस्क्ड इफ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइटर। तो अबाबिल पक्षी ने राजकुमार से कहा कि जो दूसरा रूबी है वो कहाँ है। जैसे एक रूबी तो उसके तलवार में लगा हुआ था, उसको निकाल के तो वो दर्जिन को दे आया था। अब दूसरा रूबी पूछ रहा है कि दूसरा अनदर रूबी कहाँ है, यंग प्ले राइटर को देने के लिए। अलास आई हैव नो रूबी नाउ सेड द प्रिंस। तो प्रिंस ने कहा अब मेरे पास एक भी रूबी नहीं है, एक भी रूबी पत्थर नहीं है। माई आइज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, मेरे पास अब केवल मेरी आंखें ही बची हैं। दे आर मेड ऑफ द रेयर सेपायर्स, और ये जो आंखें हैं वो बहुत ही कीमती पत्थरों से बनी हुई हैं। विच वर
ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 years ago, जिसको भारत से लाया गया था हजारों साल पहले। He ordered the swallow to pluck out one of them. उसने ऑर्डर दिया swallow से कि उनमें से जो 2 आँखें हैं उनमें से एक को निकाल ले and take it to the playwright, और जाके playwright को दे आए। He will sell it to the jewelers, वो उस ज्वेलर को बेच देगा उस कीमती पत्थर को, and buy firewood, और आग जलाने वाली लकड़ी खरीदेगा, and finish his play, और अपने प्ले को ख़त्म करेगा। He said, ये बात राजकुमार ने बोली। Dear prince, said the swallow, I cannot do that. He began to weep. अब जो swallow था उसने कहा, Dear prince, प्रिय राजकुमार, मैं ऐसा नहीं कर सकता, और वो रोने लगा। Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. तो प्रिंस ने कहा swallow से कि swallow, swallow, little swallow, कि ये छोटे पक्षी, जैसा मैंने ऑर्डर दिया है तुम्हें वैसा करो। सो द swallow plucked out the prince eye. इसलिए जो swallow था उसने जो राजकुमार है उसकी एक आंख निकाल ली जो कीमती पत्थर की बनी हुई थी। एंड फ्लेw away to the young man Garrett, और वो यंग मैन के गैरेट की तरफ, अटारी की तरफ उड़ गया। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन, बहुत आसान था उस आदमी को पा लेना। एज देयर वॉज अ होल इन द रूफ, छत में एक छेद भी था। थ्रू दिस ही डार्टेड, जहाँ से उसने वो अंदर आ गया। एंड केम इन टू द रूम, कमरे में आया। द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड, जो यंग मैन था वो अपने हाथों में अपने सर को धंसाए हुए बैठा हुआ था, मतलब सर को झुकाए हुए बैठा था। सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग, इसलिए वो पक्षी के पंखों की जो आवाज़ थी उसको नहीं सुन पाया। डिड नॉट हियर। एंड व्हेन ही लुक्ड अप ही फाउंड द ब्यूटीफुल सफायर लाइंग ऑन द वेदर्ड वॉलेट, और फिर उसने पाया कि एक सुंदर सा जो मड़ी जैसा जो कीमती पत्थर था वो उसने पाया अपने वेदर्ड वॉलेट के पास, जहाँ पे मुरझाए फूल रखे हुए थे वहीं पे। आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिसिएट, ही क्राइड। अब वो आदमी बड़ी ज़ोर से चिल्लाया, उसने कहा कि मैं अब बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हो गया हूँ, प्रशंसा करने की बात आ गई है। दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, बहुत ज़्यादा खुश हो गया क्योंकि अब उसको सब कुछ मिल गया था। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, अब मैं अपनी प्ले को ख़त्म कर सकता हूँ। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, और वो बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। तो यहाँ तक हम लोग का हो गया है, अब आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, गुड डे।